ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इस श्लोक में जब जीव इस भौतिक संसार में उनको भेजा जाता है, वो किस परिस्थिति में इस संसार में रहेंगे और उनका निर्माण, उनकी रचना किन परिस्थितियों में जीव इस भौतिक संसार में रहेंगे, उन परिस्थितियों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, मान लिए हम लोग सब एक देश में रहते हैं, समाज में रहते हैं। गवर्नमेंट को पता होता है, मालूम है कि हम में से कुछ लोग कानून जो लॉ है उसका पालन नहीं करेंगे, कानूनों को तोड़ेंगे। वी विल ब्रेक द लॉस। तो इस परिस्थिति में सरकार को, गवर्नमेंट को ये अंदाजा लगाना होता है, जो लोग कानून तोड़ेंगे उनको कहां पर भेजना है, किस प्रकार की परिस्थिति में उनको रखना है। जो कानून को तोड़ेंगे, क्या उनको 5 स्टार होटल में रखा जाएगा? क्या सरकार ऐसा सोचेगी जिन्होंने कानून तोड़ा है उनके लिए हम 5 स्टार होटल बनाएंगे ताकि वो मौज कर सके, मजे कर सके? जिसने कानून को तोड़ा है, सरकार जितनी उनकी प्रपोर्शन है क्राइम की, जो उन्होंने गलत कार्य किया है, उसके अनुसार उनको सजा मिलेगी। और जैसी सजा मिलेगी उसकी परिस्थिति जो है गवर्नमेंट बना देती है। जिन लोगों ने घोर पाप कर्म किए हैं, घोर अपराध किया है, उनके लिए अंडमान निकोबार की जेल है। बड़े ही ऐसे द्वीप में जहां पर प्रैक्टिकली कोई नहीं रहता है, सुनसान में, अकेले में, वहां पर एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? काल कोठरी। सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा आपको। और इसी प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग जेल है। तिहाड़ की जेल है, जो बड़े ही अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनको तिहाड़ जेल भेजा जाता है। नॉर्मल अपराधियों को छोटी छोटी
सिटी के अंदर में जो जेल होती है उसके अंदर भेजा जाता है। तो देखिए, जैसे गवर्नमेंट जो है, व्यक्ति उसका अपराध किस प्रकार का है उसके अनुसार अलग अलग जेलों की रचना की जाती है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार में जीवों को बंधे रखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं ना। भौतिक संसार में हम अपनी इच्छा से आए हैं, भगवान ने नहीं भेजा है। लेकिन जिस प्रकार के कर्म हमने किए हैं उस प्रकार के लिए किस परिस्थिति में हमें रहना है। अब ब्रह्मा जी 5 प्रकार के उन्होंने भौतिक बंधन बनाए हैं, जेल बनाई है। 5 प्रकार की परिस्थितियों में हम संसार में बंधित हो जाते हैं, हथकड़ी लग जाती है। वो यहाँ पर बताया गया है। तो क्या बताया है देखिए, वो क्या है? ससर्जा छायया अविद्याम पंच परवाणम। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से, अपने शरीर से नहीं, शरीर की जो शैडो होती है, शैडो जो होती है उसमें लाइट नहीं है, परछाई जो होती है वो डार्कनेस है, उस छाया के द्वारा पंच परवाण, 5 प्रकार के अविद्या के, अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता, अज्ञानता की 5 प्रकार की कवरिंग, 5 प्रकार के पर्दे हमारी आंखों के सामने उन्होंने बनाए। 5 प्रकार की अविद्या बनाई। वो कौन कौन सी हैं? तामिश्रम, अंध तामिश्रम, तमो, मोहा, महामोहा। तो ये 5 हो गई। क्या क्या हो गई? तामिश्रम पहली, अंध तामिश्रम दूसरी, तमो तीसरी, मोहा चौथी, और महातमहा या महामोहा, उसे महामोह भी कहते हैं, महातमा भी कहते हैं। ये 5वीं कवरिंग ब्रह्मा जी ने बनाई। ओरिजिनली हम सारे जीव जो हैं इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। हमें ये आभास होना चाहिए, ये डेड मैटर है, ये टेबल है, ये धरती है, जिसे पंचभूत कहते हैं। भूमिर आपो नल वायु खम मन बुद्धिर एवच भिन्न प्रकृति में अष्टधा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये 5 भूत, पंचभूत, अर्थ भूमि, अर्थ वाटर आपो, अर्थ वाटर एयर, अनला, अनला मतलब अग्नि, वायु, खम मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो हैं ये भौतिक प्रकृति है भगवान की। भगवान भगवद गीता में कहते हैं इनसे परे जीव भूतो महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जो जीव है, जो जीवित है, ये सब जीवित नहीं है, इनके अंदर में चेतना नहीं है। मैं टेबल को मारूं, टेबल नहीं कहेगा प्रभु जी क्यों मार रहे हो, मेरे को दर्द होता है। लेकिन अगर आपको, मैं मारने की बात छोड़िए, अगर मैं आपको डांटूं भी तो आपको बड़ा दर्द होगा, पेन के अंदर। सीधी मेरी बात जो है कानों से जाएगी, हार्ट में चली जाएगी आपके। कई बार लोग कहते हैं ना
कि कानों से जो हम लोग सुनते हैं वो हृदय में कैसे जाता है ना। अगर मैं आपको नालायक कहूँ, आप सारी जिंदगी याद रखेंगे, आपके हार्ट के अंदर में सारी जिंदगी रहेगा, प्रभु ने मुझे नालायक कहा। तो अगर खराब बात हृदय तक जा सकती है तो क्या अच्छी बात हृदय तक नहीं जाएगी? भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। ये कथा कानों से जाकर के हृदय में जाएगी और हृदय के अंदर में जो अभद्र हैं, ये जो तमिश्रम महातमिश्रम, ये सब कवरिंग जो बनाई है ना, ये सब निकल जाएगी। तो जीव जो होता है भौतिक प्रकृति से परा है, इससे ऊपर है। हमारे में सोचने की शक्ति है, हमारे में दुख और सुख क्या होता है वो समझने की शक्ति है। जो ये पंचभूत हैं उसमें ये शक्ति नहीं है, धरती में आकाश में इनमें ये शक्ति नहीं है। वो भी प्रकृति, हम भी प्रकृति, लेकिन हम कौन सी प्रकृति हैं? परा प्रकृति। ये कौन सी है? अपरा प्रकृति। तो हम इससे ऊपर हैं। लेकिन क्या होता है, हमारी जो पोजीशन है थोड़ी छोटी है। हम बिल्कुल अणु हैं, भगवान विभु हैं, उनको प्रभु कहते हैं या विभु कहते हैं। हम अणु हैं, छोटे हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक बड़ी अग्नि है, बहुत आग लगी है बिल्डिंग में, फॉरेस्ट में, जंगल में जो आग है, महान आग है, बहुत बड़ी आग है। छोटी सी चिंगारी, कई बार लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, छोटी सी चिंगारी जमीन पे गिर जाती है। छोटी सी चिंगारी कई बार आपके शर्ट के ऊपर गिर जाती है, छेद बन जाता है ना। देखिए, छोटी चिंगारी में भी जलाने की शक्ति है, लेकिन कितना, आपके शर्ट में होल कर देगी बस। बड़ी आग में बहुत महान शक्ति है, नो कंपैरिजन। इसी प्रकार से भगवान जो है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, छोटे अंश हैं, भगवान के अंदर में जो गुण हैं माइन्यूट छोटे रूप में हमारे अंदर में भी हैं। भगवान में क्या गुण है? सत चित आनंद। भगवान इटर्नल है, हम भी इटर्नल हैं, हम भी सत हैं। भगवान के अंदर में पूर्ण ज्ञान है, हमारे अंदर में माइन्यूट ज्ञान है। चित्त, चेतना शक्ति थोड़ी है, जानने की शक्ति। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता है। शायद हो सकता है आप सोच रहे हो इसके बाद प्रसाद मिलेगा क्लास के बाद में थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, एक आधा घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद बढ़िया प्रसाद मिलेगा, है ना। वो मन में आपके क्या चल रहा है मुझे थोड़ी पता है, मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे पता है, मेरे शरीर में भी क्या चल रहा है थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली मुझे पता हो सकता है। तो चित्त शक्ति हमारे अंदर में है, लिमिटेड है। इतने सारे जीव हैं, सबके मन में क्या चल रहा है, सबके शरीर में क्या चल रहा है, हमें एक दूसरे को कुछ पता नहीं है। हमारी चित्त शक्ति बहुत छोटी होती है, लेकिन भगवान की चित्त शक्ति देखिए, उनका अकाउंट्स देखिए, जितनी भी आत्मा है सबका अकाउंट भगवान रखता है। परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। हम क्या सोच रहे हैं भगवान को पता है, पास्ट में हमने क्या किया है उसे पता है, अभी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब पता है भगवान। उनकी चित्त शक्ति जो है संपूर्ण है। इसी प्रकार से भगवान के अंदर में आनंद है, भगवान पूर्ण आनंद में है। हमारे अंदर में भी आनंद है, छोटा आनंद है,
और वो कब है? जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तब हम भी अपने अंदर में पूर्ण आनंद है। लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, एक ग्लास छोटा क्यों ना हो वो भी पूर्ण है, अगर वो पूरा भरा है वो भी पूर्ण है अपने में। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब ये छोटा अणु सोचने लगे, भाई ये विभू क्यों, मैं अणु क्यों, वो मालिक क्यों, मैं सेवक क्यों, क्यों ना मैं मालिक बन जाऊं, जितने भी जीव हैं सब मेरी सेवा करें, है ना। जब ये इच्छा मन में आ जाती है तब हमारा पतन शुरू हो जाता है आध्यात्मिक संसार से। नहीं तो अन्यथा हम भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के अनेकों प्रकार के रसों में, अनेकों प्रकार के संबंधों में सारे जीव खुश हैं आध्यात्मिक संसार में। कोई भगवान की सेवा पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में जैसे यशोदा माई और नंद महाराज, कोई सखा के रूप में जैसे ग्वाल बाले, कोई प्रेमिका के रूप में जैसे गोपियां भगवान। अनेकों प्रकार के संबंध में सेवक के रूप में आत्मा वहां पर खुश है। लेकिन जब ये विचार आ जाता है आत्मा के मन के अंदर में, क्यों आता है? हम पूछेंगे ये विचार क्यों आता है? क्योंकि इंडिपेंडेंस है, भगवान ने छोटी सी फ्री विल दी है। भगवान पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए छोटी इंडिपेंडेंस भगवान ने हमको भी दी है। जब उस इंडिपेंडेंस का हम गलत प्रयोग करते हैं ये सोचने के लिए वो भगवान क्यों, मैं सेवक क्यों, मैं भगवान बाकी सब मेरे सेवक, जब हम भगवान की पोजीशन लेना चाहते हैं और जब भगवान, हम चाहते हैं कि मैं उस पोजीशन पर पहुंच जाऊं, इसे भगवद गीता में बताया है इच्छा और द्वेष। इच्छा देश समुत्थेन सर्गे यान्ति परंतपा। इस मटेरियल वर्ल्ड को सर्ग कहा जाता है, सर्गा, क्रिएटेड। इस भौतिक संसार की रचना की जरूरत कब पड़ती है? इच्छा और द्वेष के कारण। जब हम ये इच्छा करते हैं भोगने की और जब भगवान से द्वेष करते हैं, वो मालिक क्यों, मैं बनूंगा, दोनों आ गए ना। एक तो इच्छा इंजॉयर बनने की और ऊपर से दूसरा क्या, नहीं वो नहीं रहना, मैं मालिक। हु इज गॉड, विच गॉड, आई एम गॉड। देखा है ना इस संसार के अंदर में भी आपने, हिरण्यकशिपु मार मार कर प्रहलाद को बोल रहा है कौन सा भगवान, मैं ही भगवान हूं, मेरे को छोड़ करके कौन सा दूसरा भगवान। इसके कारण जीव भौतिक संसार में आता है। ये यहां पर बताया गया, ठीक है तुम्हारी इस प्रकार की इच्छा थी, भगवान के प्रति एंगर है, क्रोध है, भगवान के प्रति ईर्ष्या है, ओके, तुमको पहली परत लग जाएगी, फर्स्ट कवरिंग लग जाएगी, तमिश्रम। देखिए सबसे पहली शुरुआत वहीं पर होती है और क्या क्रिएट हो जाता है? अहंकार। पहली आपकी आइडेंटिटी कवर हो गई। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी? नित्य कृष्णदास, मैं भगवान का सेवक हूं। तो वो आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं। उसको भूलने के बाद अब हम न्यू आइडेंटिटी ले लेते हैं। न्यू आइडेंटिटी क्या है? आई एम एंजॉयर, मैं भोक्ता, मैं ईश्वर। वो रियल आइडेंटिटी नहीं है। तमिश्रम का मतलब यही होता है, ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूलना, उसी को हम तमिश्रम कहते हैं। किसके द्वारा? एंगर। तमिश्र का मतलब होता है क्रोध, ईर्ष्या। जब हम भगवान से द्वेष रख करके
अपने ओरिजिनल स्थान को भूल जाते हैं, उसको तमिश्रम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सोच सकते हैं, देखिए एक व्यक्ति आराम से रह रहा है, जी रहा है, उसका अपना परिवार है, खुश है, सब कुछ है, लेकिन जाकर के नशा करता है, दारू पीता है, बोतल के ऊपर बोतल उतार रहा है। बाद में क्या होगा? सबसे पहला काम जो दारू करेगी, उसकी आइडेंटिटी को ढक लेती है। फिनिश्ड। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर था, क्या है, मेरा पत्नी कौन है, मेरे पिताजी कौन है। कई बार दारू वाला व्यक्ति आपने देखा होगा, दारू पी करके भूल गया ये मेरे पिताजी है, चप्पल लेकर के, पत्थर लेकर के सर के ऊपर मार रहा है अपने पिताजी के। नॉर्मल स्थिति में नहीं करेगा, दारू के प्रभाव में देखिए पत्थर लेकर के पिताजी के पीछे भाग रहा है मारने के लिए। देखा होगा ना आपने कई बार, दारू पी करके लोग कत्ल भी कर देते हैं, अपने पिताजी का उसको मार दिया, अपनी वाइफ को मार दिया। क्यों? आइडेंटिटी भूल गया, मैं कौन हूं, ये लोग मेरे कौन हैं, सब भूल गया, है ना। दूसरा क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी भूल करके अब नई आइडेंटिटी बना लेता है। सड़क पर पड़ा हुआ है, नशे में चूर है, लोग आकर के लात मार रहे हैं, है ना, उठ करके खड़ा होता है और देखता है कहीं पर बड़ी बिल्डिंग है, हाँ ये मेरा महल है, दिस इज माई पैलेस, ये मेरा राजमहल है। कोई स्त्री वहां से गुजरती है, ये मेरी पटरानी है। देखिए अपनी आइडेंटिटी भूल गया है कि उसकी वाइफ है, उसके चिल्ड्रन है, उसका घर है। अब नशे में, भ्रम में सपने बना रहा है, हवा में महल बना रहा है। किसी की बिल्डिंग को देख करके बोलता है ये मेरा महल है, किसी की वाइफ को देख करके बोलता है ये मेरी पत्नी है। ये हमारा हाल है। इसे क्या कहते हैं? तमिश्रम। तो पहली परत जो ब्रह्मा जी ने बनाई उसे तमिश्रम कहते हैं। तमिश्रम का मतलब सरल में ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल जाना और एक नई आइडेंटिटी अहंकार के द्वारा। फर्स्ट इंप्योरिटी, पहले जब बादल से पानी निकलता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है, जैसे जैसे वातावरण में आता है, भौतिक वातावरण में उसके टच में आता है, उसमें इंप्योरिटी आ जाती है। इसी प्रकार से ओरिजिनली हमारा चित्त शुद्ध है भगवान के सेवक के रूप में, लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक संसार में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बना दिए, हमारी इच्छा थी, तमिश्रम, है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है देखिए, अगला क्या था तमिश्रम के बाद में? पहला था तमिश्रम, बाद में अंधतमिश्रम। कौन बताएगा अंधतमिश्रम का मतलब क्या है? तमिश्रम का मतलब समझ में आया? कौन बताएगा तमिश्रम का मतलब किसको समझ में आया? थोड़ा सा। जब आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थान को, आइडेंटिटी को भूल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तमिश्रम। और उसके बाद अहंकार के द्वारा अब शरीर को हम लोग क्या सोचते हैं? ये शरीर ही मैं हूं, मैं आत्मा हूं, भूल गए, मैं भगवान का अंग हूं, भूल गया। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं? ये शरीर मैं हूं। नेक्स्ट क्या होता है? जैसे ही हम ये सोचते हैं अहंकार के द्वारा ये शरीर मैं हूं, मृत्यु का भय तुरंत आ जाता है। इससे पहले कोई मृत्यु का भय नहीं है, कोई मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि आत्मा सनातन है, उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई मरण नहीं। भगवान भगवत गीता में यही तो अर्जुन को बता रहे, अरे भूल गए अर्जुन, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान को याद दिलाना पड़ रहा है, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी उसको भूल गए।
अब हम लोग क्या है, हमारे अंदर में भय बैठ गया है, एक दिन जन्म होगा, एक दिन मरण होगा, और उसके द्वारा अब हमारी फिलॉसफी क्या हो गई, एनीवे स्वामी जी ये तो सब नॉर्मल है, प्रभु जी जन्म लेना है, मरना है, जब तक जीना है मौज से जीना है ना। ये फिलॉसफी बन गई। देखिए उसके द्वारा क्या फिलॉसफी बन गई, ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल गए कि मैं सनातन अंग हूं भगवान का। अब क्या हो गया, शरीर से रिकॉग्निशन हो गया, मैं शरीर हूं, और शरीर का एक दिन शुरुआत है, शरीर का एक दिन अंत है। हम लोग लिखते हैं ना, घर में जाइए आप, फोटो मिलेगी आपको, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आगे लिखा मिलेगा डेट ऑफ डेथ, है ना, माला चढ़ी होगी। तो हम लोग सोचते हैं ये नॉर्मल है। कभी आप विचार लगाइए, अगर डेथ नॉर्मल होती है हमारे लिए तो भय क्यों? अगर नेचुरल है, हम लोग बोलते हैं ना नेचुरल है, इफ एनीथिंग इज नेचुरल व्हाई आर वी अफ्रेड, फिर भय क्यों है? और कई बार लोग तो बोलते हैं नहीं मेरे को कोई भय नहीं, है ना। अभी मैं अनाउंसमेंट करूं कि अभी अभी पता चला है कि कोई टेररिस्ट इधर है और बम फोड़ने वाला है, सबसे पहले आप भागेंगे बाहर, आप बोलेंगे मुझे कोई भय नहीं है, मैं इधर खड़ा रहूंगा। नहीं, सबको भय है। आप देखिए छोटी सी चिड़िया जमीन पर बैठी है, दाना दुग रही है, 360 डिग्री उसकी नजर है, डर के मारे, चिंता है, खाना मैं कुछ भोजन ले रही हूं, कुछ डर तो नहीं, कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। आप अपनी चप्पल उठाने जाइए, चिड़िया उड़ जाएगी, आपने उसको कुछ नहीं किया है, लेकिन डर के मारे वो उड़ रही है, कहीं ये व्यक्ति नीचे से पत्थर उठा के मुझे मारेगा तो नहीं, है कि नहीं। मृत्यु का भय। तो एक फिलॉसफर थे चार्वक मुनि, उन्होंने कहा है वो कहते हैं घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। वो कहते हैं तुम चोरी करो, डाका डालो, किसी से लोन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, बैंक से ले लो, करोड़ों का लोन ले लो। आजकल हम लोग देखते हैं वही चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके करोड़ों का लोन, पैसा उसके पास कुछ नहीं है लेकिन करोड़ों का लोन, उसके द्वारा वो करोड़पति बना हुआ है। तो फिर कोई बोलेगा प्रभु जी क्या लोन लेकर के मुझे देना पड़ेगा ना वापस। बोले क्या है, किसको वापस देना है? नहीं नहीं, अगले जन्म में मुझे वापस देना पड़ेगा, अगर मैंने किसी से कुछ लिया है वापस देना पड़ेगा। तो चार्वक मुनि कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमनो भवेत्। अरे जब ये शरीर जल करके राख हो जाएगा, आत्मा कहाँ से प्रवेश करेगी शरीर में? कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा? इसलिए बेग बोरो स्टील नो प्रॉब्लम, भीख मांगो, लोन लो, चोरी भी करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीते हो सुख में जियो, मजे करो, क्योंकि शरीर जाने के बाद में आत्मा थोड़ी वापस आने वाली है। ये आज का जीवन, मेटेरियलिस्टिक जीवन चल रहा है। ये भी एक कवरिंग है। देखिए इस कवरिंग से क्या आता है? मृत्यु का भय और ये सोचना कि मृत्यु ही सब कुछ है, फिनिश्ड, सब चला गया, ओवर, चैप्टर इज फिनिश्ड। ये हमें पता नहीं, ये चैप्टर का छोटा सा अंग मात्र है। हमारी जर्नी बहुत बड़ी है इस संसार के अंदर में, लाखों लाखों जीवन हमें इसमें बिताने हैं। जन्म चक्र के छुटकारा ना निवर्तते, इतनी जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा मरना पड़ेगा। इसे कहते हैं अंधतामिश्रम। तो तामिश्रम क्या हो गया? अपनी आइडेंटिटी भूल गए,
आइडेंटिटी भूल करके मैं शरीर हूँ, ठीक है, और मृत्यु का भय आ गया और ये सोच लिया कि भाई लाइफ बस इतनी ही है, जन्म लिया मर गए, तो इससे पहले सब इंजॉय कर लो। एक बार मुझे याद है बेंगलोर में जब मैं गेस्ट हाउस का इंचार्ज था, तो एक काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे, मेरे पास में आकर के बोल रहे, प्रभु जी कुछ डिस्काउंट दे दो, 1 महीना रुकना चाहते थे वो, कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने बोला देखिए आप मंदिर के लिए दे रहे हैं, मंदिर से क्यों डिस्काउंट मांगते हैं? नहीं, मैं ये सारे पैसे बचा रहा हूँ कि मरने से पहले सारी दुनिया घूम करके आऊँ। देखिए लोगों की इच्छाएं जो है पूरी नहीं होती, उसे पता है और थोड़े दिन में मर जाएगा, लेकिन उससे पहले जाकर के सारी दुनिया घूमना चाहता है। तो इसे कहते हैं अंधता मिश्रम। उसके बाद आता है तमो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए यहां पर कह रहे हैं अंधता मिश्र इग्नोरेंस इज ड्यू टू तमस, द कंडीशन ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्पिरिट सोल इज कॉल्ड तमस। ये क्यों है? मैं ये शरीर हूं और आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं, उसको क्या कहते हैं? तमः। सिंपल डेफिनेशन, आत्मा के बारे में जब आपको कोई ज्ञान नहीं, आप अंधकार में हैं, यू आर इन इग्नोरेंस, आप तमस में हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड को तमा कहा जाता है। हम जब भी भागवत कथा सुनाते हैं, भगवत गीता कथा सुनाते हैं, कुछ भी करने से पहले हम भगवान गुरु से प्रार्थना करते हैं। बड़ी फेमस प्रार्थना है, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य। संसार तिमिर अंधस्य है, डार्क इग्नोरेंस है। सवेरे सूरज की जरूरत पड़ती है, रात को चंद्रमा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज बाय नेचर डार्क है। तब हम बोलेंगे क्या प्रभु जी, क्या इसका मतलब आध्यात्मिक संसार में कोई सूरज नहीं? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। क्या है श्लोक भगवत गीता में, कौन बताएगा? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांक न पावकः। वहां पर सूरज की भी जरूरत नहीं, अग्नि की भी जरूरत नहीं, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं। सेल्फ इफल्जेंट है वो भगवान का संसार। ये भौतिक संसार अंधकारमयी है, इसलिए सूरज की जरूरत पड़ती है। वो अंधकारमयी नहीं है, वहां पर सूरज की जरूरत नहीं है प्रकाश देने के लिए। तो तमा का मतलब क्या होता है? जब आत्मा के बारे में कोई ज्ञान ना हो, उसे तमस कहते हैं। ये तीसरी कवरिंग हो गई, तमस की कवरिंग। चौथी कवरिंग बताई है मोहा। अब क्या है? तमस के कारण आत्मा का ज्ञान नहीं, अहंकार के कारण मैं सोच रहा हूं ये शरीर मैं हूं। अब शरीर से मोह आ गया आपका, है ना? शरीर को कुछ भी हो जाए हमें कष्ट होता है, दुख होता है। और शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो मेरी है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं। नेबर वाला आदमी मर रहा है, जाने दो, क्या है, बहुत लोग जाते हैं। मेरा रिलेटिव चला गया, मेरे से संबंधित था, कितना दर्द होता है। इसे कहते हैं मोहम, अहम ममेति। इसका भी वर्णन भागवत में दिया है। मोह कैसे प्रारंभ होता है देखिए। पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावमेतत्। सबसे पहले मैं सोचता हूँ अहंकार के द्वारा, मैं नहीं सोचता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। मैं सोचता हूँ आई एम मैन, मैं पुरुष हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ। स्त्री सोचती है आई एम ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, मैं बड़ी सुंदर हूँ। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। पुंसाम मतलब पुरुष,
स्त्रिया मतलब स्त्री, पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्, जब उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है और बाद में अट्रैक्शन बढ़ने के बाद में तू मेरी मैं तेरा, तेरे बिना मेरा कोई संसार नहीं, है ना। बाद में ऑफ कोर्स लड़ाई झगड़े होते रहते, वो दूसरी बात है है ना। वो इल्यूजन जल्दी टूट जाता है। और ये इल्यूजन बढ़ता कैसे है देखिए, पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहुर। इस अट्रैक्शन के द्वारा जब हमारी रिलेशन बन जाती है, ग्रंथि बढ़ गई, गांठ लग गई। पहले इंडिपेंडेंट था, अरे क्या है सब चलता है, बाद में गांठ लग गई, बंध गए हम लोग, है ना। गांठ लगने के बाद में अब क्या होता है देखिए, पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् तथो मितो हृदय ग्रंथि आहु अतः ग्रह। अब हम पति पत्नी हो गए, अब घर की जरूरत है, क्षेत्र, कुछ जमीन चाहिए, कुछ व्यापार चाहिए, पैसा कमाना है ना। ग्रह क्षेत्र सूता, अरे पति पत्नी हो गए, घर में कुछ नहीं है, पुत्र नहीं है, ग्रह, पुत्र बिना ग्रह शून्यम, संतान के बिना ग्रह शून्य है, अब सूता चाहिए, संतान चाहिए। आपता, और मैंने घर बनाया है, रिलेटिव लोग आकर के बोलना हाँ बढ़िया बनाया है, रिलेटिव भी चाहिए, सूता आपता, वित्तेर, पैसा चाहिए, तो बोलते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। इस प्रकार से हमारे अंदर में मोह बढ़ जाता है, मैं और मेरा, मैं, मेरा परिवार, और एक्सटेंड क्या हुआ, मेरा समाज, मैं ब्राह्मण समाज का, मैं लिंगायत, है ना, मेरा समाज। देखिए अहम ममेति, हम में इनमें से कुछ भी नहीं है। आज हम कह रहे हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, अगले जन्म में अमेरिका की जय, अमेरिका की जय, क्योंकि अमेरिका में जन्म हो गया हैं। इनमें से हम कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं मोहोयम। चौथी परत आ गई, है ना। पांचवी परत महामोह, ग्रेट इल्यूजन। जब आदमी इस भौतिक संसार के पीछे, कंफर्ट्स के पीछे पागल हो जाता है, अभी तो मोह बड़ा है, बाद में महामोह, महातमह उसे बोलते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु था, उसका नाम देखिए, हिरण्य मतलब इंटरेस्टेड ओनली इन गोल्ड। हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड, पैसा और स्त्री, बस। एक बार इंटरव्यू में किसी से पूछा गया, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, बस, और क्या चाहिए जीवन के अंदर। देखिए ये लोगों का है जीवन, धन दौलत पैसा मिल गया और बाद में ऐशो आराम करे और हो गया जीवन। इसे बोलते हैं महामोहयम, महातमा। और प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल लाइफ नील, कोई इंटरेस्ट नहीं। सिनेमा के लिए रात रात भर 12 o'clock, न्यू ईयर मनाएंगे 12 o'clock 1 o'clock तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगल आरती के लिए मुश्किल है प्रभु जी, सवेरे सवेरे कहाँ उठेंगे, रात को बड़ी देर से मैं जाता हूँ, है ना, मुश्किल है। तो इसे कहते हैं महामोहयम। तो इनके कारण जो ब्रह्मा जी ने हमारे लिए परिस्थिति बनाई है, हम इस भौतिक संसार में ढक जाते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, ब्रह्मा जी ने बना दिया है सब कुछ, क्या करें, हमारी इच्छा थी। भगवान जो है स्वयं आते हैं और भगवान अपनी लीला इस भौतिक संसार में करते हैं। उन लीलाओं का अगर हम श्रवण करते हैं, उसके अंदर में इतनी पोटेंसी है, इतनी उसके अंदर में ताकत है, एक लेयर, दो लेयर, क्या ये 5 लेयर, ऑल 5 layers, all 5 coverings, immediately it will be removed। ये भगवान की जो है भक्ति के अंदर में इस प्रकार की पोटेंसी है। तो शायद ऑलरेडी समय ज़्यादा हो गया।
थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, चलेगा पर। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की।